A very warm welcome to you all. हम लोग सब अपलोडिंग डाउनलोडिंग ऐसे टर्म बहुत आम भाषा में आजकल यूज करने लगे हैं, पर क्या एग्जैक्टली हम सबको उसकी डिटेल्स या उसकी गहराई में जाकर यह पता करने की कोशिश की है व्हाट डू दीज कंसेप्ट्स एक्चुअली मीन। आइए थोड़ा इसके डिटेल्स में थोड़ी जानकारी करें ताकि हम लोगों को इन दोनों शब्दों के कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। सो आज का जो डिस्कशन है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टर्म्स downloading and uploading. So we are going to differentiate between these two terms on 4 points. The first will be the definition, पहले उसकी परिभाषा लेंगे, फिर सेकंड लेंगे डेटा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, उस पॉइंट पे डिस्कस होगा। The third point we'll discuss about these two topics is the space, कहाँ पे स्पेस चाहिए उसके लिए, and the fourth is we'll talk about their speed, दोनों की स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम क्विकली टू द फर्स्ट पॉइंट, द डेफिनेशन ऑफ डाउनलोड एंड अपलोड। सबसे पहले हम लोग समझें कि डाउनलोड अपलोड होता क्या है। आप इमेजिन करो बादलों के ऊपर आसमान में बहुत बड़ा रूम है, उस रूम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, बहुत सारी सूचनाएं पड़ी है। अब हमको उन सारी सूचनाओं में से कोई एक पर्टिकुलर सूचना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। वहाँ से हम लोगों को वो इंफॉर्मेशन जो हम चाह रहे हैं वो हम लोगों के पास आ जाती है। तो कोई भी चीज़ हम लोग पा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए जो बड़ा सा रूम मैं कह रही हूँ ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी, उस रूम के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, उसको आप मान लीजिए, उसका नाम दे दीजिए वेब सर्वर। सर्वर है वो बड़ा सा सर्वर, उसमें कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो वहाँ पे है, ऐसा आप मान लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। सो द फर्स्ट टर्म वी डिस्कस इज डाउनलोडिंग। डाउनलोड इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस, इमेजेस, फाइल्स एंड एनी इंफॉर्मेशन यू वांट फ्रॉम द वेब सर्वर टू योर कंप्यूटर। तो आप जब भी उस वेब सर्वर, उस रिमोट सर्वर जो दूर सर्वर कहीं है, उस वेब सर्वर से कोई भी आप इंफॉर्मेशन, विच कैन बी अ फाइल, विच कैन बी एन इमेज, विच कैन बी अ वेबसाइट और अ वेब पेज, वो सारी इंफॉर्मेशन व्हेन यू गेट थ्रू द वेब सर्वर टू योर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। माने लोड है बाहर, ये जितनी भी फाइल्स वगैरह हमको चाहिए उसको हम लोग लोड कह रहे हैं। तो वो जो लोड अगर ऊपर वाले सर्वर से हमारे कंप्यूटर मशीन में आ जाए वो कहते हैं डाउनलोड, क्योंकि वो डेटा डाउन हो रही है। एंड व्हाट इज अपलोड? नेचुरली अपलोड मीन्स यहाँ से ऊपर जाती होगी कोई भी डेटा। सो हमारे कंप्यूटर से, कंप्यूटर को हम लोग टर्मिनल भी कहेंगे, तो हमारे कंप्यूटर से जब कोई डेटा उस वेब सर्वर में हम लोग भेज रहे हैं, ऊपर जा रही है वो डेटा, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। So the basic definition between both is downloading is the process of getting web pages, websites, images or files from a web server to our computer machine. And uploading is putting our websites, our web pages, our file, our photos to the web server is called uploading. So when we talk of downloading, we are receiving those things. When we are uploading, we are sending all the data. So this is the definition. Next is what do we upload, what do we download? So download हम लोग ऐसी चीज़ करते हैं जो हम लोगों को ज़रूरत होती है, अपने कंप्यूटर पे ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? उसको मुझे यूज़ करना होगा, कोई भी डेटा मुझे चाहिए। मान लो हम कोई थीसिस लिखते हैं, हमारा बच्चा कोई थीसिस लिख रहा है, अब उसको मटेरियल कहाँ से मिले, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? सो हम उस वेब सर्वर, जिसको हम लोग इंटरनेट भी कहते हैं, उस इंटरनेट से हम लोग अपने कंप्यूटर पे पहले डाउनलोड करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग देख देख के कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया डाउनलोड कौन करता है, क्या करता है। अपलोड क्या करते हैं? मान लीजिए मैं अपना फ़ोटो फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहती हूँ, डालना चाहती हूँ ताकि दूसरे लोग देखें मेरा फ़ोटो, तो उसको भी कहते हैं अपलोड। मैं भेजूँगी फेसबुक पर, फेसबुक माने कि सर्वर में है, तो वहाँ से सर्वर से वो सब जगह जा सकता है, जो भी इसे देखना चाहता है देख सकता है। अब मेरा ये वीडियो बन रहा है, वीडियो बनते ही मैं इसे अपलोड कर दूंगी, यानी कि ये चला जाएगा वेब सर्वर में। वेब सर्वर से इसे कोई भी इंसान दुनिया से किसी भी कोने से चाहे तो वो मेरे वीडियो को सर्च करके इसे अपनी मशीन में देख सकता है या तो डाउनलोड कर सकता है। इसे ही कहते हैं अपलोडिंग।
The second point of difference between the two is where does this data ये डेटा कहाँ से कहाँ जाती है? Where is this data transferred from and to? In downloading, the data is transferred from the web server or the internet to the local computer machines, and in uploading, the opposite takes place. That is, the data transfers from the local personal computer machines to the internet. The third point of difference is the speed. देखा गया है कि जब हम लोग कुछ अपलोड करते हैं, जैसे कई लोग वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब में, उसमें देखोगे 2, 3, 4 घंटे भी लग जाते हैं अपलोड होने में एक वीडियो. सो इट इज़ अंडरस्टूड, ये बात मानी गई है कि अपलोडिंग डेटा टेक्स लिटिल लॉन्गर टाइम and downloading takes comparatively lesser amount of time. And the last one is who is able to access the data. जो downloaded data है वो कौन access कर पाएगा? So the downloaded data can be accessed by the admin or the user himself, जिसकी मशीन है वही access करेगा. And the data that has been uploaded, जिसको इंटरनेट पे डाला गया है, उस डेटा को दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तो वो एक्सेस कर सकता है. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग. आशा करती हूँ आप सबको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और दोस्तों के संग शेयर कीजिए. एंड अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.